नमस्कार, मैं मित्र सरोज, आप देख रहे हैं सुप्रीम टीम समाचार। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जौनपुर में। जौनपुर में लोकसभा चुनाव इस समय एकदम चरम पर है। देख रहे हैं कि मैं इस समय जौनपुर में है। जौनपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी के बावजूद महिलाएं कुछ हजारों की सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर आई थी। जो महिला मोर्चा सम्मेलन है, सम्मेलन में आई थी। कुछ नेता भी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। पहले अपना परिचय दे दीजिए छोटा सा। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की मैं सदस्य हूँ और मशरक शहर की लोकप्रभा की से प्रभारी हूँ। जनपद जौनपुर से झुग्गी झोपड़ी की मैं सह संयोजक हूँ। और ये ऐसा कि आज महिला मोर्चा सम्मेलन था, तो देख रहे हैं कि आप सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं लेकर आई हैं। तो क्या महिलाओं का कैसा क्या विकास चाहती हैं मोदी जी की सरकार में? महिलाएं जो विकास चाह रहे थे, मोदी जी ने बिना महिलाओं की मतलब उनके मन की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इतना विकास का कार्य किया है कि मोदी जी को मतलब महिलाएं इतना ज्यादा सपोर्ट करना चाहती हैं। उनको ये समझ में आता है कि अगर मोदी जी हम नहीं रहेंगे तो इस देश में जो सुविधाएं हमको मिली हैं वो फिर दोबारा नहीं मिलेंगी। हमारे महिलाएं इससे खुश हैं कि हम लोग कभी राम मंदिर मुद्दा नहीं देख पाएंगे। हम लोग बुजुर्गों के मुंह से सुनते थे कि हाँ, ये जो राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर है, अयोध्या है, तो टेंट में ही रह जाते हैं। महिलाएं काफी खुश इससे हैं और हमारी मुस्लिम समाज की महिलाएं इससे काफी खुश हैं क्योंकि उनका 3 तलाक का मुद्दा हट गया। उसके बाद जो महिलाएं कभी बैंक नहीं जाना पसंद करती थी, वो महिलाएं जनधन योजना के तहत में आ गई। उसके बाद जो महिलाएं जो आपकी लकड़ी और ईंधन पर गैस बना करके टीबी, दमा और आँख की पेशेंट हो जाती थी, वो महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत में आ करके उन्होंने ये खुशियाँ जाहिर की। तो उनका एक ही हर्षोल्लास इतनी भरी हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बस उनको एक ही चुनाव चिन्ह दिखाई देता है, कमल फूल जी। कुछ और लोग हैं, तो क्या देखें जो 400 का नारा है कि कितना लगभग जा रहा है, कितना पार होगा? क्या आधा चुनाव लगभग हो चुके हैं? क्या विश्वास लग रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है 400 सीट लेकर? भैया, ये तो 400 पार का जो नारा हमारे मोदी जी ने दिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच समझ के ही दिया गया है। और सोचने वाली बात ये है कि आज कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो बतानी पड़े और कहीं जाके जानकारी लेनी पड़े। इतनी जानकारी दे दी जाती है योजनाओं के बारे में, इतनी जानकारी कि अगर एक बच्चा से भी आप पूछेंगे तो वो बच्चा भी बताएगा कि हाँ, हमारा कौन सा योजना मुझे मिला है। ठीक है, आवास योजना से लेके पहले जब मैं अपने समय की बात बताऊं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और गई हैं और आएंगी और जाएंगी, लेकिन मैंने भी अपनी आंखों से जो चीज देखा है कि एक समय आता था जब हम लोग आते थे शहर से, तो गांव में होता था कि आवास मिला है। आवास कहा जाता था कि आवास मिला ला, वो आवास कहाँ हो? आवास हम देखे चाहिए कि गाँव में कहाँ आवास है, कैसे मिला ला? सरकारी ये रूमवा चाहे मकानवा मिला ला, कैसे आवास कैसे मिला ला? तो वो कैसे मिलता था मालूम है? पूरे गांव में, पूरे विधान अपने सेक्टर में प्रधान के यहाँ जो चमचागिरी करता हो, प्रधान का जो झाड़ू लगाता हो, उनको मिल जाता था। ठीक है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ बदलाव 2014 से जो बदलाव आई है कि मैं किसी भी गांव में घुसती हूँ तो मुझे आवास खोजना नहीं पड़ता है। मतलब एक जो है कहते ना, एक कॉलोनी बस गई है आवास से। जौनपुर में किससे लड़ाई है? किसी से क्या लड़ाई है भैया? लड़ाई कोई नहीं है क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जौनपुर में किसी से लड़ाई हमारी नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, विकास कर रहा है। जो चीज देखने के लिए हमें मिल रहा है यहाँ जौनपुर में, वो चीज हम लोग तरसते थे कि क्या कभी सड़कें भी ऐसे मिलेगी क्या? कभी हम लोग जाम से भी निजात पाएंगे क्या? यही जिस सड़क में हम लोग खड़े हैं, जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। आज गया है जो विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है। महंगाई भैया, महंगाई कहाँ है? किस जगह हम लोग भी जाते हैं, पूछते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं उनसे पूछते हैं, आप 20,000 की मोबाइल रखे हो, हाँ 700 की रिचार्ज कर रहे हो, कहाँ से महंगाई है? कौन सा महंगाई है? आपके दरवाजे पे एक साइकिल खड़ा होता था, एक व्यक्ति कमाता था। आज आपके दरवाजे पे 4 अगर 4 लड़का है तो 4 मोटरसाइकिल खड़ी है। हाँ, पेट्रोल डीजल नहीं खर्चा हो रहा। महंगाई कहाँ? जब चीजें बढ़ेगी तो महंगा होगा।